कश्मीर अहेड में आपका स्वागत करते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं और उनमें से एक नई चीज़ ये है कि जो हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं वो खुद गांव वालों से मिलने उनके दरवाजे तक आ रहे हैं। इस चीज़ की शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी ने की और इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी श्री रश्मि रंजन सोयन जी। आम आदमी की शिकायतों को सुनने आज वो खुद कुपवाड़ा आए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि लोग उनसे कैसे बातचीत कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। जो पुलिस के मुतल्लक जो मसाइल है वो हम पहले उसको सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी को दूर करें। मेरे को 2 बेटे हैं, इसने मेरे को ज़मीन हड़प किया। लड़का पैरा में जाना चाहता हूँ एशियन गेम्स में, ओलंपिक के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। जो हमारा पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो स्कीम है या जो पहल है, उस सिलसिले में हमने ये सोचा कि अब श्रीनगर से और जम्मू से बाहर आकर मुफस्सिल डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को मिले और उसका एक कड़ी है। पहली बार हम स्टेशन हेडक्वार्टर मतलब स्टेट हेडक्वार्टर से बाहर निकल के इसको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हाउसिंग का है, मेडिकल चैलेंजेस की है, बच्चे को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, मार्टियर्स फैमिलीज़ उनके भी बड़े मसाइल होते हैं। तो अब जो हमारे दायरे में है हम उसको कोशिश करते हैं करने के लिए। कुछ चीज़ों के लिए शायद लॉन्गर टर्म पे स्कीम प्लानिंग बनानी पड़ेगी। कई सारे ऐसे मार्टियर्स फैमिली या तो फिर ऐसे फैमिलीज़ के लोग आए जिनके परिवार वाले जो पुलिस में थे वो फौत हो गया है या कैंसर पेशेंट है, तो रहने के लिए जगह नहीं होती है श्रीनगर में इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए कठिनाइयाँ होती है। तो इस मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी चीज़ें हैं इसमें। तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर या कंप्लेंट्स को लेकर है वो तो ज़्यादा जल्दी से उसको किया जा सकता है, कुछ चीज़ें जो है उसके परे है। पर एक बार एहसास तो हो रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, कितना डेप्थ है, कितना क्वांटिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो कोशिश रहेगी कि ये सब का कहीं जहाँ तक हो सकता है उसका हल निकालें। ये गरीब नवाज का है, ये काम करते हैं, ये पूरा ऑनेस्टेड ऑफिसर है, ये गरीबों को बात सुनती हैं, सबों को बात सुनती हैं। बिल्कुल ये अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। ऐसा डीजी कोई नहीं में देखता है, ऐसा डीजी कोई नहीं में देखता। ये बात सुनती हैं गरीबों को, सारों को। हाँ, ऐसे मैंने कोई लगता है। तमाम जो दूर दराज इलाकों का, मछल का है, टंगडार का है, गुरेज का है, उनको बहुत फ़ायदा है यहाँ आने के लिए। इसके लिए इनको बहुत फ़ायदा है। कि एक्चुअल लैंड कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैंने लोग देखे मछल के, यहाँ पे लोग देखे मैंने करना के, यहाँ पे लोग देखे मैंने केरन के। अब देखें कितना बेस्ट स्टेप है कि एक आदमी सर, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुश्ताक डीजी सर को मिल सकता है, उनसे मुलाकात कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मैं देख रहा हूँ कि कोई डीजी इधर स्टेट लेवल अथॉरिटी आके लोगों को मिलता है, गरीब आवाम को मिलता है। कमरवाड़ी की एक हमारी बहन, एक हमारी सिस्टर, कि उसका केस 18 साल के बाद हल होता है। अब देखो व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ डीजीपी साहब। और मैंने वो देखा, एक बच्चा उसके पास आया था, डिसेबल पर्सन, ही हैज़ ए मेंटली अनसाउंडेड पर्सन। तो जब मैंने देखी वो वीडियो देखी मैंने तो डीजीपी सर जब मैंने इसका रवैया देखा डीजीपी सर का, मेरे हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के पास वो अल्फाज नहीं, वो वर्ड्स नहीं कि हम क्या बताएं उस रिएक्शन का कि डीजीपी सर ने उसके सर पे हाथ रख के उसके सर से, उसकी माँ से उसने बात की और अच्छी तरीके से और ब्रीफली अंदाज में और गौर से बात सुनी कि इसका मसला क्या है। आखिर 15 और 16 साल से ये फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम ये हमारी बहन कर रही है और मसला हल हो गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ डीजीपी सर को। सर मेरा आपको सलाम, आपकी कुर्सी को मेरा सलाम। आज यहाँ पर हिस्ट्री में पहली बार जो रियासत का कोई भी सरबराह
यानी कि डीजीपी साहब हमारे ज़िले में तशरीफ़ फरमा हुए। इस वक्त यहाँ पर ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो लोग यहाँ से श्रीनगर जम्मू नहीं पहुँच सकते, उनके लिए खर्चा नहीं था, उनके लिए मुश्किलात थे, आज उन्होंने बज़ात खुद डीजीपी साहब से सामने अपने मसाइल हल किए और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश की और अपने मसाइल डीजीपी साहब के सामने रखे। ये बहुत बहुत हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। डीजीपी साहब ने हर एक की दर्द की बात सुनी और हर एक का दुख सुनकर उसको जवाब दिया। इंशाल्लाह हम सब मुतमईन कि जितना भी हो सके इन तक है तो ये मसला हल होगा और हमारी ये मुश्किलातें हल हो जाएंगी। मुझे लगता है जो इनने ये रिडर्सल का सिस्टम किया है, इट इज़ अ हिस्टोरिकल इवेंट। रेडिकुलेशन ऑफ यूथ जो हो रही थी अभी आर पार से, मुझे लगता है जब से आज़ादी हो गई है, मुझे लगता है ये जो आज उन्होंने स्टेप दिया है, मुझे लगता है ये कितने कीन है इस चीज़ के जानने के लिए कि कहीं पे मेरे जो the people who are serving, who are there to serve the people, local community, उनसे कहीं ज़्यादती तो नहीं हो रही है, कोई आम इंसान मारा तो नहीं जाता है, कोई आम इंसान कोई दबाया तो नहीं जाता है। उसके लिए ये मुझे लगता है रिडर्सल सिस्टम जो है, मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है जो डीजी साहब ने दिया है और इनका ये पता लगता है कि ये कितने कीन है इसलिए कि ये सर्व करे एक आम आदमी को जिसके पास पैसे का पावर नहीं होगा, जिसके पास रसूख का पावर नहीं होगा, जो दबा जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये एक जो गैप बन रही थी एक आम आदमी और पुलिस के दरमियान, उसको बिल्कुल फिल किया जा रहा है। नज़दीकियाँ हो रही है, पुलिस और आवाम के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ रही है और मसले हल हो रहे हैं। ये जो पब्लिक डायरेक्ट हियरिंग का जो सिलसिला है, उसमें मेरा मकसद ये था कि पुलिस सर्विसेज को लेकर जहाँ पे कहीं पे कोई कमी पेशी है या कोई खामियां हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए या उसकी एक डायरेक्ट अंदाज आइडिया मुझे रहे और एक चेक भी रहे कि अगर कहीं आपको मिला नहीं है, रिड्रेसल नहीं हुआ है जूनियर लेवल पे, तो एक मौका है कि आप सबसे आला अफसर से मिल सकते हैं और वहाँ रिड्रेसल हो सकती है।